बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। वैसे भी मैं सऊदीया जा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाला, और जा भी इसी नीयत से रहा हूँ कि आगे हालात पता नहीं क्या हो ना हो, कल हो ना हो, तो आज अच्छे अच्छे वक्तों में जितनी बार ज़ियारतों के मौके मिले, हाज़िरियों के मौके मिले, वो दे दें। और देखें, इसमें इसको बड़ा क्रिटिकली समझने की ज़रूरत इस अंदाज से है कि वर्ल्ड वॉर 3 जब हम कह चुके हैं, तो उसके लिए आपको इस तरह की टाइज बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये कहा जाए कि इस मुल्क पे हमला इस पे तसव्वुर किया जाएगा, इस मुल्क पे हमला इस पे तसव्वुर किया जाएगा, ताकि एक बहुत बड़ा जत्था आपस में गुत्थम गुत्था हो। तो वर्ल्ड वॉर 3 की जो आपको कहा था इब्तदा हो चुकी है, ये उसकी समझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ अब आप जा रहे हैं। पहले सिर्फ उसकी कॉजेज बन रही थी, पहले वो मरहला था, अब इस टाइम वो सारे एक दूसरे को उड़ाने पे आ गए हैं। एक लाशौरी फियर इन सब को घेर रहा है जंग का, जिसके नतीजे में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या प्रैक्टिकल अब जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसकी तरफ मामला जा रहा है, और ये उसका नतीजा है कि अब उनको ममालिक को आप शायद सऊदीया नहीं, इसमें आपको मजीद मुल्क भी मिले। और सऊदीया की तो डेफिनेटली पाकिस्तान वैसे भी डिफेंस लाइन के तौर पे हमेशा से ही है, बेशक उस पर बागियों का कब्जा हो या कोई और इस तरह के मैटर्स हो, जब भी हरम पे मामला आए तो पाकिस्तानी फौजी हाजिर हुई। और अब तक भी आप देखें, राहील शरीफ साहब जिस फौज की सरबराही कर रहे थे, वो भी सऊदीया के लिए थी जब यमन का मामला हुआ। और अब भी ये तो समझें घड़े की मछली है पाकिस्तान, तो हम तो वो ना भी बुलाएं तो हाजिर हैं हरम के दिफा के लिए। और मैं समझता हूँ कि बगैर किसी फिरके, बगैर किसी तमीज़, बगैर किसी उसके, तमाम के तमाम लोग, बल्कि मजबूरी है शायद हमारी कि हमें हुक्मरान पसंद हो ना हो, हमें हज़ारों लाखों इख्तलाफ हों, हुकूमती सतह पे हमारे आपस में बड़े इख्तलाफात हों, जो मर्जी हो जाए, लेकिन अगर बात हरम के या मदीना शरीफ के दिफा की आ गई, तो फिर इंशाल्लाह काफ़ी हद तक उम्मीद है कि अब बिल्कुल देखें, वैसे तो गज़ा पे और अब तक के इनके मुजाहरों के बाद इस्लाम के को ख़ास खातिर खा उम्मीद तो कम है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि अगर बात मदीना शरीफ या हरम की आती है, तो फिर शायद ही कोई मुसलमान हो, कोई भी फ़िरका हो जो पीछे रहे, और वो फिर ये लोग वो जैसे कहते हैं ना, हमें एग्रीमेंट दें, डिफेंस दें या ना दें, हम फिर भी हाजिर हैं, बेमोल हाजिर हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि पूरी कौम में किसी किस्म का कोई कोई ऐसी सोच या कोई मिसाल के तौर पे अगर आप में मुकालमा शुरू कर भी दें कि आइदर दिस वॉर इज इन द फेवर ऑफ अस और नॉट एज ए पाकिस्तानी, या हमारी डिबेट हो कि कभी हम अमेरिका की जंग में गए, कभी हम किसी की, आज हमें फिर मतलब उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें आपको अगर सऊदीया मुआहिदा ना भी करे आपकी हुकूमत मुआहिदा ना भी करे, आप ईमानदारी से बताएं कि अगर मदीना या हरम पे बात आए तो आपका क्या जज्बात होंगे? तो आप कहेंगे कि जी हमें बुलाए ना बुलाए, हम तो पहुंच रहे हैं। तो इस वजह से ये अगर कुछ साथ तेल मिल जाएगा देना तो तेल ही है ना, कुछ तेल मिल जाएगा तो ये एक अच्छी बात है कि चलो, कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई खैर खाई का इंतजाम हो जाएगा, कोई थोड़ी बहुत, वो अपने ये जो तंजीम इस्लामी वाले हैं, या जो जमात इस्लामी कहते हैं इनको, इस्लामी जमात कहते हैं शायद, जो ये कभी ग्रीन टर्बन होती है, बाद में उसमें मिक्स करके पिंक, फिर ब्राउन एंड ऑल मिक्स, दावत इस्लामी। तो दावत इस्लामी पे जब कोई खाने का लंगर का एहतमाम होता है ना, तो वो ये नहीं कहते कि आए खाना खा लें या आए लंगर लग गया, वो कहते हैं आए खैर खाई के लिए आ जाए खैर खाई के लिए। तो इस हिसाब से ये है कि हमारी खैर खाई में हुआ है, मुआहदा बहुत ज़बरदस्त है। इसमें कम अज़ कम हमारी अवाम अब अगर अपने जज्बात का इजहार करने पे मजबूर हो भी गई, और उसमें उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कम अज़ कम हुकूमत और इनकी टकराएगी नहीं। देखिए, वैसे भी ज़िंदगी में हम धोखे तो खा रहे हैं, ना हमारे फ़िरके हमें वो इल्म दे रहे हैं, ना हमारी वो लाइनें मिल रही हैं, ना हमारी प्रैक्टिकली कुछ है। बस एक ही सहारा है, वो जैसे कहते हैं मदीना और हरम की तरफ हमारा। अब उस पे अगर कोई बात आती है, तो वो जज़्बात पूरे कौमी वैसी शिद्दत में होंगे, तो उसमें अगर हमें वैसी डिफेंस का ठेका मिल जाए, तो ये तो सोने पे सुहागा होगा। उसामा साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने
अमेरिका की जंग लड़ी हुई है, ठीक है, सबको पता है कि हमने अमेरिका की जंग लड़ी है। तो अगर हम एक मुसलमान बरादर मुल्क जहाँ पे हमारे दो ऐसी जगह हैं जो हमारे लिए हमारी जान से ज्यादा प्यारी है, कीमती हैं, हमारे दिल के करीब हैं, अगर उसकी हिफाजत हमें करनी पड़ जाए तो क्या मसला है। हमने पराई जंग में अपना, अमेरिका की जंग में भी तो अपना खून बहाया ना, 60-70 हजार हमारा बंदा सिविलियन फौजी शहीद हुआ है ना, तो अब भी कोई मसला नहीं है, अब तो हमारा इस्लामी मुल्क है। उसामा सब सवाल ये पैदा होता है, सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, क्या सऊदी अरब ये भांप चुका था कि आने वाला वक्त जो याहू ने बयान दिया है परसों, उसने कहा है कि जहां भी होगा, कतर में होंगे ये हमस वाले, कतर में हो, किसी मुल्क में भी हो, हम उसके ऊपर हमला करेंगे। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मुल्क है, वी विल अटैक। तो क्या सऊदी अरब ये भांप चुका था कि ऐसा कुछ हो सकता है और फिर ये मामला हुए हैं? देखिए, सीधी सीधी बात है, वर्ल्ड वॉर के असबाब बनने जा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर के सारे जो लवाजमात है पूरे होने जा रहे हैं। वो बेशक आपका यूक्रेन रशिया में नेटो, और अभी तक वो मामला भी एक्सलेट हो जाएगा, अभी इस हफ्ते तक उम्मीद बड़ी है। और आप लोगों के भी मामला जो मिडल ईस्ट के हैं वो ट्रिगर होने जा रहे हैं। तो इसलिए सऊदीया क्या भाग गया था, अभी जो इसकी असल हकीकत है वो आज नहीं खुलेगी। इस मुआहदे की असल हकीकत वो नहीं है जो आप लोगों को नजर आ रही है। बस इतना कहूंगा इस मौके पे कि इस मुआहदे की जो हकीकत है या जरूरत क्यों पेश आई, इसकी जो इम्प्लीकेशंस है ये मुस्तकबिल में खुलेंगी, अभी नहीं। और जहां तक रहेगी बात कि ये सारा जो भी सिनेरियो बन रहा है, याहू जो सब कर रहा है, डेफिनेटली याहू ने अपनी डगर पे चलते हुए मुंह की खानी है। और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। मैंने जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि ये 2 सालों में आपको मैक्सिमम आपकी जो लीडरशिप है दुनिया की वो तब्दील मिलेगी, और उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं, और जंगें आपको घेर चुकी होंगी, और चीज़ें जो सारी बनती तेज़ी से जो बदल रही हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली सूरत हाल जो है वो ख़राब होने जा रही है। और इवन आप अगर ओवरऑल एंड ऑफ टाइम्स की चीज़ों को ऑब्जर्व करें, तो मैं तो अब जब देखता हूँ कि ये जो ये आपके नेट के ज़रिए जो सारी मैक्सिमम वो हर आवाज़, हर कोई सुनेगा आवाज़, पूरी दुनिया में आवाज़ आएगी, पूरी दुनिया में देखा जाएगा। तो अब तो ये मुमकिन हो चुका है कि पूरी दुनिया में ही देखा जाएगा मोबाइल के ज़रिए पूरी दुनिया में ही सुना जाएगा। तो काफ़ी ऐसी अनयूजुअल चीज़ें हैं जो अब हमें लगता है कि वक़ूफ़ पज़ीर होने को हैं। और इसी के साथ-साथ अभी ये जैसे आप देख रहे हैं कि मामला करवट बदल रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा संगीन तरीके से, जैसे कहते हैं ना, अभी आप लोगों को कुछ दिन में ही, ये 27 अक्टूबर तक आपकी नेटो और उसका मामला है अभी फ़िलहाल अरब की तरफ, अरब अभी होल्ड पे लगता है मुझे, कुछ दिन हो सकता है होल्ड पे आ जाए, चांसेस कम है। लेकिन आपकी उस साइड पे नज़र ज़्यादा रखें क्योंकि मगरिब पे मामला ज़्यादा होने वाले हैं। अमेरिका पे हो सकता है वेनेजुएला ट्रिगर हो जाए, इसी तरीके से आपका जो नेटो है वो। और इसके साथ-साथ ये एक ही जंग है, मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ की थी कि रशिया, यूक्रेन और ये जो याहू की और सारे मुल्कों की ये सारी एक ही जंग है, ये अलग-अलग नहीं है, ये अलग-अलग नहीं है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो लॉजिकल अलाइज़ हैं या लॉजिकल अलाइनमेंट्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं, और वो इसलिए करीब आ रही हैं ताकि इस खिते का जो लॉजिकल ब्लॉक है वो अब बन चुका है। पैसा इधर है, ऑयल इधर है, वेल्थ इधर है, आबादी इधर है, एक्टिविटी इधर है। और अगर इस खिते को अलहदा भी कर दिया जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है मगरिब की उस तरीके से। लेकिन फिर भी ये सूरत हाल जैसे कहते हैं अपना रुख लेके रहेगी, और मुझे लगता है कि ये अभी खैर ये आखिरी नंबर है, लास्ट टाइम मतलब हरम का तो आखिरी नंबर होगा मैं समझता हूँ सब में। पहले सारे ममालिक अपना अपना वो देख लेंगे हशर उसके बाद एंड पे इसका नंबर होगा। और अगर पहले हो गया तो फिर तो समझे काम वैसे ही जो आपके सालों का सफर तय हो जाएगा अगर पहले हो गया। उसामा साहब, ये जो अभी वीडियो चल रही थी कि जी मदीना मनव्वरा के ऊपर जो है ना वो एक इजरायली मिसाइल जो है वो उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है, तो मेरे पास तो ये खबर थी कि ये
اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی، نہ سعودی اتھارٹیز نے اس کو کنفرم کیا، نہ کسی اور طرف سے۔ میرا خیال ہے کہ یہ صرف سوشل میڈیا کی جو ہے نا وہ درفنتنی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ تو میرا خیال ہے آپ کے پاس کوئی ہے خبر اس حوالے سے تو بتا دیں۔ نہیں، مجھے بھی میرے 2-3 کلائنٹس نے ادھر سے بھیجی ہے اسنیپ شاٹ، اور وہی جو ایک اس کی انسٹا کی پوسٹ ہے میرا خیال ہے، یا کوئی اس طریقے کی۔ اور اگر اتنی بڑی بات، میں نہیں سمجھتا کہ وہ نیشنل میڈیا پہ اور اس پہ رک سکتی تھی، کیونکہ دیکھیں یہ بات روکنی کوئی فیور میں نہیں تھی، مطلب اس کو ایکسپوز کرنا فیور میں تھا۔ اگر مطلب زیادہ سے زیادہ سعودیہ پہ ہے نا کہ سعودی حکومت اس کو چھپا جاتی، لیکن چھپانے کا کیا فائدہ، یہ تو بتانے کی بات ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس میں یہ ایک چیز ہے کہ یہ لوگ خود اپنی کوئی ٹرائیاں مار رہے ہوں، کوئی تجربہ کر رہے ہوں، بھئی کوئی جیسے کہتے ہیں بھی ہوائی فائر چیک کرنے کے لیے کوئی گولی لائے، کوئی ڈیفینس سسٹم لائے، تو انہوں نے کہا بھی ایک میزائل چھوڑو ذرا ہم چیک تو کریں بھی روکتا ہے کہ نہیں روکتا۔ ٹیکنیکلی یہ ہو سکتا ہے، لیکن ورنہ اگر یہ جینولی آیا ہوتا تو اب تک آپ کے پوری دنیا میں بڑی ایک کوہرام ہوتا۔ اور ایک اور بات بھی اس میں بڑی خاص ہے، جو بڑی باریک بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے مومن کی جان زیادہ عزیز ہے کعبے کی تباہی سے۔ کعبے کی تباہی سے مومن کی جان بڑی قیمتی ہے، لیکن آپ نے غزہ میں جو آپ نے دکھایا اسلام، تو کعبے کے آپ قابل تو نہیں ہے، اللہ کے دین کے قابل تو نہیں ہے۔ لیکن مدینہ کی جو بات آئے گی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی بات آئے گی، تو پھر کہانی بہت زیادہ کریٹیکل اور بہت زیادہ خطرناک۔ پھر آپ دیکھیں کہ زمانے کا زمانہ، فرشتے، بندے، چرند پرند، یہ پوری کائنات ادھر آپ کو موو کرتی نظر آئے گی۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے اپنے آپ کو وقت سے پہلے برباد کرنا ہو تو مدینہ کا رخ کرے۔ ٹیکنیکلی کسی نے اگر مطلب کسی کا جی 1 سال ہے بربادی میں یا 10 سال ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ابھی میں برباد ہو جاؤں، آج ہی خودکشی کر لوں۔ تو میرے خیال میں بہترین جگہ ہے کہ وہ صرف مدینہ کی طرف ایسے رکھ کے ایسا ہی کوئی وہ ایڈونچر کی صرف سوچ لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ فیک ہوگی، یا وہی جیسے میں نے کہا کوئی ٹیسٹ وہ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر دوسری بات یہ، جب کعبے کی بات آئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا کا ٹائم تھا، پر دادا کا یا دادا کا، تو اس وقت آپ کو حضرت عبد المطلب دادا کا ٹائم تھا، تو اس وقت یہ سورۃ الم تری کیف فعل ربک کا جو ہے وہ اس کی کا وہ ہے، تو اس میں انہوں نے جب وہ آیا تھا ہاتھی لے کے، تو اس کو کہا تھا کہ بھی تو میرے اونٹ واپس کر، اللہ جانے اس کا گھر جانے، اللہ جانے اس کا گھر جانے۔ تو اب ابھی لا گئے تھے جب، تو اسی طریقے سے بات یہ ہے کہ یہ پیور دشمن سے، تو اس کو ویسے تو نعوذ باللہ کیا کہیں، اب اس ہسٹری بھری ہوئی ہے کعبے کی سنگ باری کو لے کے، آگ لگنے کو لے کے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اس کی طرف وہ کرے گا تو ابابیل بھی آئیں گی، متولی کیپیبل ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بات آئی مدینہ کی، تو پھر بس سمجھ لیں کہ پھر دنیا میں کچھ نہیں بچے گا۔ اور آپ کو مزے کی بات بتا دوں، آپ کی دنیا کا جب سب سے بڑی لاشوں کا جو ڈسٹرکشن کا پوائنٹ ہے نا، پوائنٹ اس وقت پوری دنیا میں، جو آپ لوگ سمجھ لیں کہ اگر کوئی پوری دنیا چاہتی ہے خودکشی کرنا، آج یہ جملے بھی نوٹ کر لیں، یہ تاریخ کا حصہ ہو جائیں گے، اور پھر آپ لوگوں کو یاد آئے گی جو آج کہنے جا رہا ہوں۔ اگر دنیا وقت سے پہلے قیامت چاہتی ہے، دنیا چاہتی ہے کہ وقت سے پہلے قیامت آ جائے، دنیا چاہتی ہے کہ وقت سے پہلے ہم ختم ہو جائیں، تو بس پھر مدینہ کا خیال آ جائے گا لوگوں کو۔ سمپل سی بات ہے، مدینہ پہ شرارت کا مطلب ہوگا کہ دنیا اپنے آپ کو غرق کرنے پہ تل گئی ہے، کیونکہ اب مجھے یہ لگتا ہے جو آگے آنے والی جو قریب ترین جو وہ دنیا کا ایک حصہ جنگ میں لاشیں بکھری ہوں گی، وہ جو ساری روایات، وہ پھر وہ ٹائم بھی ہوگا جب مدینہ پہ لشکر کشی ہو رہی ہوگی، اور یہ اس کا مطلب ہے ٹائم جب 80 جھنڈے لے کے یورپ نکلے گا، روم یہ یورپ ہی ہے، یعنی کہ نیٹو بیسیکلی۔ اب ان حالات کا انتظار کریں کہ نیٹو گھوم کے ادھر کو کیسے آتی ہے، سمجھ لیں، نیٹو گھوم کے ادھر کو آ گئی اور دنیا کی وہ ہوگی، اور رخ ہوا مدینہ کا، بس وہ پھر سمجھ لیں کہ آپ کی دنیا کا جو آپ لوگ ہیں میں چکروں میں پڑے رہتے ہیں، دی اینڈ کب ہوگا، دی اینڈ اسی دن ہو جائے گا جس دن کسی نے مدینہ کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔